Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्लास 10th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। इसका हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कॉस्ट इन पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कास्ट इन पॉलिटिक्स में कास्ट इन इक्वलिटीज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स। जब कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाए तो उससे क्या होता है, तो कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। जैसे हमने कम्युनलिज्म में पढ़ा था, जो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कम्युनलिज्म का, कॉन्सेप्ट क्या है, रिलीजन इज द बेस ऑफ नेशन। तो रिलीजन के बेसिस पे नेशन को बनाया जाता है। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम में कास्ट को जो बेसिस होता है किसका, सोशल कम्युनिटी का, कम्युनिटी कास्ट के हिसाब से ही बनाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो सेम कास्ट के लोग होते हैं वो एक ही कम्युनिटी में रहते हैं, उनके जो इंटरेस्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं और वो चाहते हैं कि हम एक ही जगह पे रहें। तो उनका जो काम होता है, उनके जो मामलात होते हैं कास्ट के, एक ही कास्ट के, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सा फॉर्म कास्ट ले सकती है किसमें, पॉलिटिक्स में। फर्स्ट जो अगर हम देखेंगे, फर्स्ट जो हमने देखा इसमें है, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन दे केप्ट इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। तो पॉलिटिक्स में जब कास्ट का इस्तेमाल होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो उसी कैंडिडेट को चूज़ करते हैं जो उस सेम कास्ट का होता है जहाँ पे मेजॉरिटी कास्ट की होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम किसी इंडियन स्टेट की बात करेंगे, अगर कोई कास्ट वहाँ पे ज़्यादा होगी, किसी एरिया में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा होगी, तो पार्टीज जो क्या करते हैं वो उसी कास्ट के कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करते हैं और उसी के लिए वो डिमांड करते हैं वोट की, ताकि उनको ये लगता है कि वो जब वोट के लिए जाएंगे तो जो कास्ट सेंटिमेंट्स है वो उनको लगेगा कि अपने कास्ट का ही बंदा है, उसी को हम वोट देंगे। तो इससे क्या होता है, तो इससे उनको ये लगता है उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि उनको यही बात का अंदाज़ा होता है कि हमें इस कास्ट से फ़ायदा मिल सकता है, इस कैंडिडेट से फ़ायदा मिल सकता है, इसी को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि कास्ट, उसी कास्ट के वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये एक पॉइंट होता है इसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करें तो वहाँ पे जिस एरिया में, जिस साइड में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा जो कास्ट ज़्यादा होगी तो उसी कास्ट के कैंडिडेट को वहाँ पे वो उठाते हैं। दूसरा पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज जो वो क्या करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। जो कास्ट सेंटिमेंट्स होते हैं, जो उनके कास्ट के रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स, जिन कैंडिडेट्स को मैंडेट मिला होता है किसी पार्टी का, वो उस कास्ट को लेके लोगों को वहाँ पे उनको कुछ लालच दे के या उनके जो कास्ट रिलेटेड जो मसले होते हैं, मामलात होते हैं, तो उन्हीं को वो हाईलाइट करके उनसे कहा जाता है कि आप हमें वोट दे दीजिए, आपके जो मामलात है, हमारी कास्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम हल कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात है कास्ट जो पॉलिटिक्स में आती है। और तीसरा पॉइंट जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो इसके साथ साथ लेकिन जब बात करेंगे ये दो चीज़ें वहाँ पे आगे कैंडिडेट को वहाँ पे उन्होंने दे दिया
मैंडेटेड, और इसके साथ साथ कास्ट रिलेटेड जो मामलात होते हैं वो डिस्कस हो। लेकिन जब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनाया, उससे क्या होता है कि हर एक इंसान को एक ही वोट देना पड़ सकता है, वो एक ही वोट दे सकता है। इससे पहले क्या होता था कि कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए वोट देना मुश्किल था। तो इससे क्या हुआ, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब इनको क्या किया, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे वर कंपेल्ड टू गियर अप टू टेक द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। तो इससे क्या हुआ, उनको मोबिलाइज करना पड़ा, और इट आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ द कास्ट दैट वर हेटेरो ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। जो पहले मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोगों को वहाँ पे वोट देने का हक नहीं था, या उनको वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होती थी, उनको वोट देने का हक ही नहीं था, उनको वहाँ पॉलिटिक्स में कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी। तो अब जो मैं आपको बता दूं कि जो कास्ट पॉलिटिक्स, लेकिन कास्ट इन पॉलिटिक्स पूरा रोल प्ले नहीं कर सकती है, जैसे कम्युनलिज्म है, जैसे हम देख सकते हैं कि रिलीजन बेस पे जो हुआ करता था, कास्ट में वैसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? नो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करेंगे, अगर हम वहाँ पे अब किसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बात करेंगे, तो ये जो कैंडिडेट्स जो कास्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वहाँ पे एक कंट्री में या एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही कास्ट के लोग नहीं होते हैं, सब नहीं हो सकते, एक ही कास्ट के लोग नहीं हो सकते, तो मेजॉरिटी नहीं होती है। तो इसलिए कास्ट जो है वो पूरा रोल प्ले नहीं कर सकती किसमें, पॉलिटिक्स में। तो नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स और कास्ट और कम्युनिटी। तो और ये भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही पार्टी के लोग, एक ही पार्टी सब वोट्स नहीं ले सकती है, जो एक ही कास्ट के लोग होते हैं। क्योंकि अगर बात हम करेंगे कोई मैं बात करूँगा कि वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं, किसी कम्युनिटी में ब्राह्मण्स रहते हैं, तो ये मुमकिन नहीं कि एक ही पार्टी सब ब्राह्मण्स के वोट हासिल कर सकते हैं। क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब एक पार्टी ने से कि अब बीजेपी ने एक कास्ट के ब्राह्मण कास्ट का कैंडिडेट खड़ा किया था, अब कांग्रेस पार्टी उसने भी ब्राह्मण कास्ट का जो कैंडिडेट वो खड़ा किया। इससे क्या हुआ, इससे प्रॉब्लम्स हुई। अब जो वोट है वो अब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वोट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, डिवाइड हुआ। वहाँ पे एक कैंडिडेट ने आधे वोट लिए, दूसरे कैंडिडेट ने आधे वोट लिए। तो दैट मीन्स कि पॉलिटिक्स जो है दैट कैन नॉट बी टेकन एज द एज द मेन रीजंस और मेन सोर्स टू गेट द वोट्स। तो कास्ट के बेस पे वोट्स हासिल नहीं हो सकते हैं एक ही पार्टी को। तो एक और बात के, द रूलिंग पार्टी and sitting MP or MLA entirely lose lose elections over country। और एक और बात है, अब हम ये कह सकते हैं कि अगर पार्टी इस कास्ट के बेसिस पे लोग वोट हासिल कर सकते थे, तो फिर MP और MLA जो सिटिंग MLA है, तो वो क्यों इलेक्शन हार जाते हैं? रीज़न क्या है? ये नहीं कि कास्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट भी की होती, तो वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल सकता था जिससे, तो तब जाके वो वोट दे देते। तो दैट मीन्स कि जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं हो सकती है। तो इसी तरह जो क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स। इसी तरह जो कास्ट के लिए जो कास्ट फैक्टर है, इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से ये वोट हासिल हो सकते हैं। अगर डेवलपमेंट वो करेंगे तो तब जाके उनको वोट मिल सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि कैसे कास्टिज्म को बनाया गया,
कुछ पॉइंट्स इसमें हैं जो हम देख सकते हैं कि उनके बिना पे वोट्स हासिल हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जवाब में लिखा गया है कि वही मेन सोर्सेज़ नहीं है वोट हासिल करने के लिए, क्योंकि कास्ट को हम वोट बैंक नहीं बना सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।